10:15 बज रहे हैं अभी। हालांकि मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे सोया था मैं बट यार पता नहीं, आई डोंट नो, बट नींद कुछ इस टाइप की हो गई है कि सोने के 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे बाद ही नींद बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है। यही चीज़ होने लग गई है क्योंकि दिमाग में एक वो रश चलता रहता है ना, आप जो शेड्यूल बना के रखते हो आप, उसका दिमाग में रहता है पूरा कि यार ये टॉपिक्स कवर करने हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा लिख लेता हूँ। तो यहाँ भी मैंने 11 बजे को उठने का लगा रखा है, 11 AM वेकअप। बट मैं सच बताऊँ तो मेरी आँख खुल चुकी है 8:45 9:30 के आसपास मेरी आँख खुल गई थी। स्टिल मैं कोशिश कर रहा था सोने की, बट नहीं आई नींद मुझे, तो फाइनली 10:15 में उठ गया। तो एक्चुअली आज मुझे शाम को बाहर जाना है, तो उससे पहले पहले मुझे 2 चीज़ें करनी है। एक मुझे सर्कुलर मोशन की फिज़िक्स की क्लास लेनी है, और एक मुझे केमिकल बॉन्डिंग की क्लास कंप्लीट करनी है कैसे भी करके दिन में। It is almost 11, so I'm gonna start with morphology in flowering plant. I actually do is क्लासेस लेने में काफ़ी टाइम लगता है, तो जो चैप्टर्स मुझे आते हैं या जिनमें कंसेप्ट उतने ज़्यादा नहीं है, उनको मैं जस्ट एक बार नोट्स की PDF से जो PW के ऐप पर अवेलेबल है वहाँ से डायरेक्ट गो थ्रू कर लेता हूँ बाय स्किपिंग द लेक्चर्स, सो दैट टाइम उतना ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने मॉर्फोलॉजी में सिर्फ एग्जांपल्स लर्न करने के लिए बनाए हैं, सो दैट मुझे दिखते रहें और मैं अपनी वॉल पे स्टिक कर दूँ। सो एज इट वाज द फर्स्ट स्लॉट, सो इट वाज रियली वेल एंड वेरी प्रोडक्टिव। जितना डिसाइड किया था उतना पढ़ लिया, और इतना प्रोडक्टिव मैं जनरली डे के फर्स्ट हाफ में ही रह पाता हूँ। इट वॉज टोटली अ लर्निंग स्लॉट विदाउट कंसेप्ट। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी इज़ अ साइंस विदाउट कंसेप्ट। आपको सिर्फ याद करना है, उसमें सच कोई कंसेप्ट सीखना है कुछ वैसा होता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्लोरल फार्मूलाज। वहाँ भी आपको एक्चुअली रटना ही पड़ता है पूरा सब कुछ। सो फेल्ट लिटिल बिट बोरिंग, बट कांट हेल्प इट। एंड जनरली जो भी टीचर्स लेक्चर्स में पढ़ाने वाले हैं, जिन भी स्लाइड से पढ़ाते हैं, उनके एज इट इज़ नोट्स वो एज अ PDF प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर दी स्टूडेंट्स जिनको उतना ज़्यादा पूरा टाइम की एक मतलब ऐसा होता है ना कि आपको टॉपिक देखने हैं, कोई टॉपिक स्किप ना हो जाए, तो आपको PDF से एग्जैक्ट एक एक लाइन पता चल जाती है कि क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है, विच इज़ वेरी यूजफुल एक्चुअली। दीज आर माई चिट्स और स्टिकर्स यू कैन से, विच आई यूज टू राइट द बुलेट पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मैं भूल सकता हूँ, एंड इट हेल्प इट अलॉट बिकॉज आपकी आंखों के सामने ही रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं, या फिर आपके ब्रेन में फोटोग्राफिक मेमोरी सेट हो जाती है। मैंने इन्फ्लोरेसेंस तक अभी पूरा कवर कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया है। बाकी मुझे इन्फ्लोरेसेंस पे शुरू करना है, बस 2 3 4 पेजेस हैं। इसके बाद के एक बार मैं इन्हें पढ़ लूँगा 15-20 मिनट, एक आधे घंटे में। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस चैप्टर की जो फैमिलीज़ ऐड हुई हैं, कुछ फैमिलीज़ और वो सब चीज़ें हैं, उनके लिए मुझे क्लासेस लेनी पड़ेगी, है ना। बाकी तो मैंने खुद ही कर लिया है पूरा। सेमी टेक ये रही सारी फैमिलीज़, देखिए लेक्चर नंबर 10 में सारी फैमिलीज़ हैं। हाँ, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम सर ने यहाँ बताए हुए हैं। बस लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 मुझे लेने पड़ेंगे। देन सडनली माई फ़ोन रैंग्स और मेरा ऑर्डर आ गया था, कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए थे। देन ही आस्क्ड मी फॉर वाटर, तो मैंने उन्हें पानी दिया। सो अब मैं रूम से बाहर आ ही गया था, सो आई हैड लंच बाय सीइंग सम रैंडम पॉडकास्ट। देन आफ्टर लंच मैंने अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट किया, सो दैट शाम के लिए कोई भी क्लास ना बचे। तो मैंने एक बार में सारी क्लासेस ले ली। लाइक दिस इज़ आई एम स्टडिंग सर्कुलर मोशन, जो कि कल तक कंप्लीट हो जाएगा बिफोर दिवाली। दिवाली के मैंने पहले ही टारगेट सेट कर लिए हैं जो मुझे पढ़ना है, क्योंकि क्लासेस ऑफ रहेंगी तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। बैकलॉग कंप्लीट भी कर सकते हैं, जिसका बैकलॉग है, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए। और इस बार दिवाली और भाई दूज में शायद एक दिन का गैप भी है, तो बीच में एक दिन खाली भी है, तो हो जाएगी पढ़ाई इजीली। जो भी आपने टारगेट सेट किया है हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में एक दिन भी रश नहीं रहेगा। और अदरवाइज़ अगर दिवाली से लेकर जब तक दिवाली का पूरा फेस्टिवल है 2 3 4 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, तो बीच का वो एक दिन भी एकदम ही वेस्ट जाएगा। क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सो नाउ आई एम गोना गेट रेडी फॉर दिवाली शॉपिंग। So I am ready to go out. Honestly speaking, doing this with zero excitement, but ठीक है, शॉपिंग के लिए तो जाना ही था। I don't know what kind of phase is this. I am not saying आपने सब छोड़ दिया है, but the fact is कि इंटरेस्ट किसी और चीज़ में से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, just for that one thing which you actually want, that is your dream college.
सो इट्स ऑल डन फॉर द डे एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ. देन आई एट डिनर. हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख थी नहीं. देन आई वेंट टू स्लीप. बाय बाय. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.